हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नितेश। स्वागत है आपका नितेश एजुकेशन फोरम में। आज की वीडियो में हम भारत की जनसंख्या 2011 से संबंधित सभी संभावित प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1861 में, 1872 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या 1882 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। और विश्व में पहली बार जनगणना कब हुई थी? अगर ये पूछ लिया, विश्व में पहली बार जनगणना हुई थी 1749 में। कहाँ पे हुई थी? स्वीडन में। विश्व में पहली बार जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई थी और भारत में 1872 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? आपके ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई 1872 में। अब लॉर्ड मेयो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो लॉर्ड मेयो भारत के चौथे नंबर के वायसरॉय थे। यह याद रखना, भारत के चौथे नंबर के वायसरॉय थे। लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग की स्थापना की। अगर ये पूछा गया कि कृषि विभाग की स्थापना की तो किसने की? तो लॉर्ड मेयो ने की थी 1872 में। और इसने 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना की अजमेर में। एक बार लॉर्ड मेयो की मृत्यु हुई थी 8 फरवरी 1872 में लॉर्ड मेयो की मृत्यु हुई। ये कहाँ पे हुई थी? ये एक बार अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल है, वहाँ के कैदी शेर अली खान ने उनको मारा था। उनका नाम है शेर अली खान। शेर अली खान। अगर पूछा गया कि लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की थी तो क्या आंसर आएगा? शेर अली खान ने। कहाँ पे की थी? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। शेर अली खान इन्होंने की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? मतलब भारत में कब से हर 10 साल से जनगणना की जाती है? आपके ऑप्शन है 1872, 1881, 1891 या 1901। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1881 में। हर 10 साल से भारत में 1881 से जनगणना की जाती है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये संपन्न हुई थी। कहाँ पे? लॉर्ड रिपन। 1881 में जब भारत की जनगणना हुई तो यहाँ कौन था यहाँ का गवर्नर? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में संपन्न हुई। 1881 में जब भारत की जनगणना हुई तब उसके आयुक्त थे, जनगणना आयुक्त। ये भी कभी कभी पूछते हैं कि आयुक्त कौन थे, तो जनगणना आयुक्त थे 1881 में। डब्ल्यू कौन थे? डब्ल्यू प्लोडन नाम के आदमी जनगणना आयुक्त थे। 10 की है, मतलब हर 10 साल से जनगणना की शुरुआत ये 1700 पहली बार 10 साल से हर 10 साल से जनगणना होगी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई थी 1779 में अमेरिका में हर 10 साल से जनगणना की शुरुआत हुई थी पहली बार 1779 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ये आप सभी को आता होगा। आपके ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़े देशों में भारत का द्वितीय क्रमांक है। अगर भारत का दूसरा क्रमांक हो तो पहला क्रमांक किसका होगा? तो पहला है चीन, दूसरा भारत, तीसरा है अमेरिका, चौथा नंबर किसका है? फिर चौथा नंबर है इंडोनेशिया। हमें सिर्फ पहला और दूसरा पता है, ये लिख के रखिए आप। पांचवा किसका है? पांचवा ब्राजील। तो पहले 5 को देश कौन से हैं जनसंख्या में? पहला चीन, भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया और पांचवा ब्राजील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, ऑप्शन ए है 102.25 करोड़, 102.87 करोड़, 105.65 करोड़ या 121.08 करोड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 121 करोड़। ये हमारी 2011 की जनगणना है।
अगर हम राज्यों के हिसाब से बात करें, कभी कभी राज्यों का मतलब सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या किस राज्य की है, तो मैं आपको पहले 5 राज्य बता देता हूँ। तो पहला है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, कितनी है 19 करोड़, ये उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या के हिसाब से दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है 11.24 करोड़, सी। तीसरा नंबर है बिहार। बिहार का जनसंख्या के हिसाब से तीसरा नंबर आता है और बिहार की 2011 के हिसाब से जनगणना है 10 करोड़ 40 लाख। चौथा नंबर है पश्चिम बंगाल का, इसकी जनसंख्या 9.13 करोड़। और पांचवा क्रमांक है एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी, ये पांचवा क्रमांक है एमपी का, इसकी जनसंख्या 7.16 करोड़। तो जनसंख्या के हिसाब से पहले भारत के 5 राज्य आपके सामने हैं। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकेंड महाराष्ट्र, तीसरे नंबर का बिहार, चौथे नंबर का पश्चिम बंगाल और पांचवें नंबर का मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग 14.5%, 17.5%, 19.5% या 21.5%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 17.5%। विश्व की 17.5% लोक संख्या भारत में निवास करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये कौन सी जनगणना थी? स्वतंत्र प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? आपके ऑप्शन है 13वीं, बी 14वीं, सी 15वीं या डी 16वीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगर 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद पूछा गया है तो 7वीं थी। कौन सी थी? 7वीं। ये ऑप्शन थोड़े गलत हो गए। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद 7वीं। और अगर हम टोटल मारे, मतलब टोटल 1872 के बाद की 2011 की जनसंख्या कौन सी थी? तो यह थी ऑप्शन सी 15वीं। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद 7वीं और टोटल हम बताएंगे 1872 के बाद 2011 की जनसंख्या कौन से नंबर की थी? तो वो थी 15वीं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना अगर ये पूछा गया तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। कहाँ पे हुई थी? 1951 में। और इसके जनगणना आयुक्त थे 1951 में R.A. गोपाल स्वामी। आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी। आयुक्त भी पूछते हैं कभी कभी। देखिए, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद 2011 की जनगणना 7वीं, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7वीं और 15वीं बच्चे बहुत पर। तो स्वतंत्र प्राप्ति के बाद 7वीं और टोटल कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं थी। 1951 में स्वतंत्र प्राप्त भारत की पहली जनगणना हुई थी। कब? 1951 में। और उसके आयुक्त थे R.A. रामगोपाल स्वामी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? आपके ऑप्शन है ए 15 वर्ष, बी प्रति वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 10 वर्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 10 वर्ष। हर 10 साल से भारत में जनगणना की जाती है। अगर 21 में, अभी मैंने आपको पीछे सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि 10 साल का नियम कहाँ से आया था? तो 1779 में अमेरिका में पहली बार हर 10 साल से जनगणना होने की शुरुआत हुई थी अमेरिका में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की लोक संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। कितनी है वो? तो यह 19.98 करोड़, 19 करोड़ ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। मैंने अभी पीछे आपको फर्स्ट 5 राज्यों के नाम बताए थे। तो उसमें पहला है, फिर से रिपीट करते हैं, यूपी। सेकेंड है महाराष्ट्र। थर्ड कौन सा है? थर्ड है बिहार। चौथा है पश्चिम बंगाल और पांचवा एमपी मध्य प्रदेश। लोक संख्या के हिसाब से पहला। अगर महाराष्ट्र की जनसंख्या आपको जाननी हो तो महाराष्ट्र की जनसंख्या 2011 के हिसाब से 11 करोड़ थी। कितनी थी? 11 करोड़। तो चलिए 10वें क्वेश्चन पे। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य यूपी, नीचे सबसे छोटा राज्य पूछा है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, बी त्रिपुरा,
सी गोवा और डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। सबसे बड़ा राज्य यूपी और सबसे छोटा सिक्किम। तो सिक्किम की जनसंख्या कितनी है 2011 के हिसाब से? तो इसकी है 6 करोड़ 10 लाख। 6 करोड़ 10 लाख कितना हुआ? 6 करोड़ जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की। और सिक्किम की राजधानी अगर पूछी जाए तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। कौन सी है? गंगटोक, सिक्किम की राजधानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है या कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तृतीय। बिहार का कौन सा नंबर आता है? तृतीय। पहला कौन सा है? यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा मध्य प्रदेश। हमने 2 बार रिपीट किया ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन ए मृत्यु दर में कमी, बी जन्म दर में बढ़ोतरी, सी कम उम्र में विवाह या डी आर्थिक प्रगति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी के होने की वजह से भारत की जनसंख्या धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? आपके ऑप्शन है, वार्षिक दर पूछिए, 10 वार्षिक नहीं पूछिए। आपके ऑप्शन है ए 1.64%, 2.14%, सी 2.54% या डी 2.64%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1.64%। ये वार्षिक है भारत की जनसंख्या। अगर ये वार्षिक है तो 10 वार्षिक कितनी होगी? 10 वार्षिक। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वार्षिक पूछिए या 10 वार्षिक। तो 10 वार्षिक है 17.7%, 17.7%। ये 10 वार्षिक है, मतलब 2001 से पहले 2001 में जनगणना हुई, उसके बाद में हर 10 साल, मतलब 2011 में जनगणना हुई, तो इन 10 साल में भारत की जनसंख्या 17.7% बढ़ी है, 17.7%। और वार्षिक कितनी है? वार्षिक है 1 पॉइंट, मतलब हर साल कितनी बढ़ी है? 1.64%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मतलब जिस राज्य में स्पीड से जनसंख्या वृद्धि हुई है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी नागालैंड और डी मेघालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेघालय। मेघालय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है। तो मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो वह 27%, 27.9% ये मेघालय की वृद्धि दर है। अगर मेघालय की राजधानी पूछी गई हो तो शिलोंग, शिलोंग है मेघालय की राजधानी। कितनी है? 27.9%। और मेघालय की राजधानी शिलोंग। अगर न्यूनतम, मतलब सबसे कम, इसमें क्या सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य पूछा है। अगर न्यूनतम पूछा होगी सबसे कम 10 वार्षिक वृद्धि का राज्य कौन सा है जिसमें सबसे कम स्पीड से जनसंख्या बढ़ी है, तो उसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड कौन सा होगा? नागालैंड की जनसंख्या की स्पीड थी 0.6%। कौन सी थी? 0.6%। नागालैंड -0.6% है, सॉरी माइनस 0.6%। नागालैंड में माइनस में बढ़ी है, मतलब कम हुई है जनसंख्या। और मेघालय में सबसे स्पीड में, सबसे ज़्यादा मेघालय, सबसे कम नागालैंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 927, ऑप्शन बी 933, ऑप्शन डी 936, ऑप्शन डी 943। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 943। मतलब भारत में 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन के सी केरल, बी ऑप्शन बी है केरल। केरल की जनसंख्या महिलाओं की संख्या में पुरुषों से अधिक है। तो ये कितनी है? ये अगर हम केरल की बात करें तो 1000 पुरुषों के पीछे वहाँ की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या 1084 है। 1084, मतलब 84 महिलाएं ज़्यादा है वहाँ की। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले अगर पूछे जाएं, मतलब ये क्या हुआ, सबसे ज़्यादा कहाँ पे? केरल में। अब केरल ये फर्स्ट है, तो केरल के बाद में कौन सा नंबर आएगा? अब यहाँ पे मैं आपको सीरीज से बता दूँ। सबसे ज़्यादा
अगर लिंगानुपात के हिसाब से बात करें तो पहला राज्य है केरल। तो केरल में कितना है? 1084। दूसरा नंबर है जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले, दूसरा तमिलनाडु। दूसरा कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के कितने? 996। ऑप्शन 3। 3 में कौन सा आएगा? पहला कौन सा हो गया? केरल, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा आंध्र प्रदेश। तीसरा आंध्र प्रदेश। चौथा, ये वो राज्य हैं जहाँ पे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, मणिपुर। और पांचवा, पहले 5 राज्य पता होने चाहिए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मणिपुर और पांचवा छत्तीसगढ़। ये वो राज्य हैं जहाँ पे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना है? आपके ऑप्शन 1901 पूछ रहा है वो। आपके ऑप्शन है 933, बी 927, सी 972 और डी 904। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 972। 1901 में 972 थे और अभी कितनी है 2011 के हिसाब से? 943। 943। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अभी यहाँ पे हमने पीछे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले राज्य देखे, यहाँ पे सबसे कम वाला पूछा गया है। आपके ऑप्शन है मिजोरम, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या सबसे कम है। तो कितनी है? हरियाणा में 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 834 है। कितनी है? 834। ये सबसे कम है, लिंगानुपात हरियाणा का सबसे कम है 834। अगर कम के हिसाब से बात करें तो पहला आ गया हरियाणा। हरियाणा, पहले 5 राज्य देखते हैं। दूसरा कौन सा है जहां पे लिंगानुपात कम है? तो पहला हरियाणा, दूसरा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, थर्ड है सिक्किम। सिक्किम में क्या है? महिलाओं की संख्या कम है। फोर्थ नंबर का अगर हम देखें तो पंजाब है और 5 का उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी। ये वो राज्य हैं जहाँ पे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या सबसे कम है। तो नीचे से 5 राज्य, पहला हरियाणा, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा सिक्किम, चौथा पंजाब और पांचवा उत्तर प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है, इसको शिशु लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शिशु लिंगानुपात। 2011 के हिसाब से कितना है भारत का? 919, 933, 945 या 972। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 919, सॉरी 918 है। कितना है? 918। 919 और 918 दोनों फिक्स दिए गए हैं उसमें। 2011 के हिसाब से इस शिशु लिंगानुपात कहते हैं। शिशु लिंगानुपात के हिसाब से अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात, मतलब शिशु लिंगानुपात का मतलब 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात, तो इसमें सबसे ज्यादा किस राज्य का है? अगर ये पूछा जाए, सबसे ज्यादा पूछा जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? अरुणाचल प्रदेश का 1000 पुरुषों के मुकाबले 972 महिलाएं हैं वहां पे, मतलब बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष। इसको शिशु लिंगानुपात कहते हैं। और सबसे कम पूछा जाए तो किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे कम है? तो यह है हरियाणा का। लिंगानुपात हरियाणा का ही कम है और शिशु लिंगानुपात भी हरियाणा का ही कम है। ये कितना है? 834। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है, भारत में लिंगानुपात 943 हो गया है, या चंडीगढ़ में लिंगानुपात सबसे कम है, या पौंडीचेरी में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है। तो सही आंसर हो ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में लिंगानुपात सबसे कम है। तो इसका ये गलत है और बाकी सब सही है। तो चंडीगढ़ नहीं, ये हरियाणा आएगा इसके जगह। क्या आएगा? हरियाणा का, क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो इसलिए उसको दिया है। तो हरियाणा, इसका चंडीगढ़ नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन आएगा हरियाणा। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। और ये बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हैं ए, सी और डी, ये सही है। चलो देखते हैं
केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है, सही है ये, वहाँ पे महिला पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। भारत का लिंग अनुपात 943 है, ये भी सही है। और पेंडेचरो में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में, ये भी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में, मतलब किस राज्य में ग्रामीण लोक संख्या सबसे ज़्यादा है, लोग गाँव में ज़्यादा रहते हैं? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 90% लोग, मतलब 90% लोग ये ग्रामीण लोक संख्या वहाँ पे गाँव में रहते, ग्रामीण लोक संख्या। अगर ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोक संख्या किस राज्य में, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे नागरिकरण वाला राज्य अगर पूछा गया कि जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा शहरों में रहती है, नागरिकरण वाला राज्य अगर पूछा गया सबसे ज़्यादा 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो उसका सही आंसर ऑप्शन, इसका आंसर है गोवा। गोवा में सबसे ज़्यादा, मतलब कितना परसेंट, 62% लोग गाँव में रहते हैं, मतलब शहरों में रहते हैं, सॉरी कहाँ पे रहते हैं? शहरों में। नागरिकरण हो गया उस राज्य, सबसे ज़्यादा नागरिकरण गोवा का ही हुआ, जहाँ पे गाँव में कम रहते हैं और 62% शहरों में रहते हैं। आज की वीडियो के लिए, आज भी वीडियो में कम देखा भारत की जनसंख्या। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।